तो जिस तरीके से 25 जिंदगियां जो हैं जलकर खाक हुई हैं, हम वहीं पर खड़े हैं, उसी घटना स्थल पर खड़े हैं। हमारे साथ आरजेबी के मनोज जी साथ में है और इन्हीं से जानेंगे कि ये घटना कितनी दुखद है और वजह क्या रही इस दर्दनाक घटना की। किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस घटना को? ये बहुत ही दुखद घटना है। जब हमने देखी रात को तो बहुत बुरा लगा कि गोवा में हमारे ऐसा कुछ हुआ है कि 25 इनोसेंट लाइफ आज गए और उनके फैमिलीज़ को जो दुख हुआ रहेगा वो सोच के भी डर लग रहा है। और इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा जिम्मेदार ये सरकार है। जब यहाँ इलीगल इतना काम चल रहा था, इलीगल क्लब चल रहा था जिस पे कंप्लेंट्स है, डेमोलिशन ऑर्डर है, जैसे सरपंच ने कल बताया, तो इस पर एक्शन होना चाहिए था। जो एक्शन नहीं हुआ, इतने टाइम तक अगर ये एक्शन नहीं हुआ है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार को ही मानेंगे। ओनर को भी ओनर आएगा, वो अपने को चाहिए जो भी वो हरकतें यहाँ कर सकता है, इलीगल काम कर सकता है, लेकिन उसको रोकने का काम सरकार का था, एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हुआ है। यहाँ अगर हमारे घर में कोई भी आके कुछ भी करना चाहता है तो उसका रोकने का काम हाउस ओनर का होता है, घर के मालिक का होता है। तो घर का मालिक आज बीजेपी है या सीएम प्रमोद सावंत है, उन्होंने ये क्यों नहीं रोका? उन्होंने ये ऐसा क्यों चलने दिया? ऐसे ये एक ही नहीं और बहुत सारे क्लब रहेंगे जहाँ अभी हादसे के बाद उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कार्रवाई होगी और जो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके फैमिली के लिए सरकार की तरफ से जो मदद बन पड़ती है वो पहुंचाई जाएगी। नहीं, ये स्टेटमेंट है जो हमारा सीएम जो है प्रमोद सावंत, ये स्टेटमेंट उनका हर टाइम कोई भी इंसिडेंट होने के बाद यही स्टेटमेंट रहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। इससे पहले 2 साल पहले पिलेन में एक कंपनी थी बर्जर करके, वो कंपनी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बहुत बड़ी आग लगी थी। वहाँ पे सब वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर टेबल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब हुआ था। वहाँ पे भी कुछ जाने गई थी लगता है, याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पे भी वही बोला था कि कंपनी पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आज वो कंपनी चालू हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गोवा में एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए रहेगा। ये भी क्लब का वैसे ही रहेगा, ये 6 महीना बंद रहेगा, अगले सीज़न ये फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि लोगों की मेमोरी भी शॉर्ट रहती है और वोटिंग के टाइम ये लोगों को पड़ा नहीं रहता है। तो उनको भी पता है कि वोटिंग के टाइम क्या करना है, वोटर को क्या देना है, तो वो समझते हैं कि सिर्फ वोटिंग ही ज़िंदगी है, वोटिंग ही गोवा है। वैसा नहीं है, इसमें हमारे लोकल का पूरा हमारा नाम खराब हो रहा है। वहाँ पे जो डांस चल रहा है तो अब वो वीडियो देखा आज हमने, मतलब ऐसा डांस गोवा में देखने के लोग अगर आ रहे हैं तो हमारी जो औरतें हैं, गोवा की जो लेडीज़ है, उनके बारे में जो टूरिस्ट आता है वो क्या सोचता रहेगा कि गोवा के लोकल लेडीज़ वहाँ नाच रहे हैं, गोवा के लोकल लेडीज़ वहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल फिर ये जो आप कह रहे हैं ये लड़कियाँ नाचने वाली आती कहाँ से हैं और इनको कौन रखता है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये सरकार ही है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करना चाहिए। नाचने वाली कहाँ से भी आएगी, वो नाचना चाहेगी, लेकिन वो बंद करना है, वो रेस्ट्रिक्ट करना सरकार का काम है। कोई भी इलीगल काम करने के लिए कहीं पे भी आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको अलाउ करना है। तो सरकार ये सब अलाउ कर रही है, इसलिए हो रहा है। आज गोवा का नाम इतना खराब हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री में कि अच्छा टूरिस्ट, क्वालिटी टूरिस्ट गोवा में आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे पूरा जो भी आप पूछ सकते हैं, गोवा में जो यहाँ पे जो भी लोकल बिजनेसमैन है उनसे आप पूछ सकते हो कि 15 साल 20 साल पहले यहाँ पे कैसा टूरिस्ट आता था और आज क्या हालत है। आज सिर्फ लड़कियाँ यहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसा डांस देखने, क्लबिंग करने, यही करने टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। यहाँ गोवा का ब्यूटी देखने, गोवा का हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये जो नाइट क्लब है 1 साल पहले इसका लाइसेंस मिला था और उसके बाद ही इसको शुरू किया गया, लेकिन फायर एनओसी के बिना लाइसेंस देना और फिर इसकी शुरुआत होना, फिर हर रोज़ क्लब में पार्टी होना, नाच गाना होना और इसी तरीके से वो भी मनमाने ढंग से, कैसे देख पा रहे हैं इसको? ये अकेला केस नहीं है, ऐसा बहुत सारे हज़ारों केस रहेंगे गोवा में जहाँ पे बिना परमिशन, बिना फुल परमिशन बिजनेस ही चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। मैं आपको एक बोलता हूँ कि हमारे एमएलए जो वीरेश बोरकर है, उन्होंने बाम्बोलिम में एक कंस्ट्रक्शन स्टॉप किया था, बहुत बड़ा वो बिग डैडी का इसका वो कंस्ट्रक्शन था, कुछ मेगा वाइट रिसोर्ट करके। तो वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों से चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट फाउंडेशन तक वो पहुँचा था। तो वहाँ पे वो परमिशन, जब उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो चाहिए था वो परमिशन ही नहीं था।
उसके बावजूद वो सरकार परमिशन वहाँ पे उसका काम चल रहा था, सरकार ने उनको परमिशन दिया था, पंचायत ने परमिशन दिया था जो बीजेपी के कंट्रोल में है। तो ये अकेली केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस गोवा में रहेंगे। लेकिन जब तक सरकार बदलेगा नहीं, जब तक बीजेपी को हम घर बिठाएंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि गोवा में इतनी बड़ी तादाद में नाइट क्लब्स हैं, तो क्या सबके हालात ऐसे ही हैं जैसे ये हैं? देखिए कैसा है, मेजोरिटी ऑफ द आज अगर जब दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ऐसा क्लब बनाते हैं। आज हम जब लोकल से बात करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स आर ओन्ड बाय दिल्ली पीपल, और उनको यहाँ गोवा का कल्चर या गोवा का आइडेंटिटी उससे कुछ लेना देना है नहीं। वो तो यहाँ पैसा बनाना है और पैसा बना रहे हैं। तो ये अभी अगर हम डिमांड करेंगे सरकार से तो हर क्लब पे आप इंस्पेक्शन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ये सब 7-8 दिन में सब वो करेंगे, सब फेक रहेगा, सब नौटंकी रहेगा, उनका बैक और बड़ा हो जाएगा, इलेक्शन टाइम है और उनको डोनेशन मिलेगा, ये सब बातें होंगी। कुछ बदलेगा नहीं जब तक सरकार नहीं बदलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। ये जान जाने की अभी शुरुआत हुई है और बहुत सारी जाने को है। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं क्या होगा, कितनी जाने जाएंगी इन नाइट्स क्लब्स में। और हर नाइट्स क्लब्स की लगभग यही कहानी है, उनके पास केवल सिंगल फायर एग्जिट है और वो भी तंग। वहाँ से अगर ज़्यादा तादाद में लोग निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते, क्योंकि बहुत सकरा है। और इस क्लब में भी यही स्थिति थी, जिस वक्त आगजनी हुई तो लोग निकल नहीं पाए और यही वजह रही कि कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हुई और कुछ लोग जो हैं वो पूरी तरीके से झुलस गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से ये 25 जाने गई हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ कोई है तो वो प्रशासन।